घर में हमारे हनुमान जी, गणेश जी, जगन्नाथ जी सब स्थापित हैं। हम उनकी पूजा करेंगे और हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, हमारी बड़ी बहनें, हमारी छोटी बहनें और जो हमारे मौसी मौसा सभी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे परिवार के लोग आशीर्वाद दे के हमें यहाँ से अभी वोट के लिए रवाना कर रहे हैं। आप यहाँ पर वोट करेंगे बूथ नंबर 77 से? बूथ नंबर 77 है, बुदान हाई स्कूल है, बगल में ही है करके, वहां मैं पैदल ही जाके वोट करूंगा। उससे पहले जो हमारी कुलदेवी है उनका मैं नमन करूंगा और यहाँ पर शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पर भी नमस्कार करके निकलूंगा। कुछ पिछले 5 साल में आप लगातार पुरी आते रहे 2019 के बाद। मैं तो यही रह रहा हूँ, अभी कहीं जा नहीं रहा हूँ। आपके टीवी पे कितना डिबेट करता था, आप बताइए, अब डिबेट कहाँ कर पाता हूँ। अब काम करते हैं, जमीन पे काम करते हैं। क्योंकि 21 लोकसभा है, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में 8 लोकसभा सीटें जीती थी। इस बार कितनी उम्मीद करते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो आपने प्रवक्ता को पूछा है तो 21 में से 21 ही जीतनी चाहिए। और 147 विधानसभा हैं, उनमें से कितनी विधानसभा इस बार जीतेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है 10 तारीख को जो है उड़ीसा में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण है। देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत सोच समझ कर कहते हैं, जो भी कहते हैं कैलकुलेशंस के साथ कहते हैं, और जब भी जो कहा है वो हुआ है। चाहे वो 300 पार का नारा हो, चाहे सरकार बनने की बात छत्तीसगढ़ में हो, उड़ीसा में उन्होंने कुछ कहा है तो बहुत सोच समझ करके कहा है, अवश्य पूरा होगा। सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है पूरे उड़ीसा के अंदर? मुद्दा है उड़ीसा की अस्मिता की, मुद्दा है यहाँ पर गरीब कल्याण नीति की। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ गरीब कल्याण लेके आए थे, तो स्वाभाविक रूप से जो गरीब कल्याण नीति प्रधानमंत्री जी का यहाँ हर किसी के लिए चल रहा है, हर गरीब के ऊपर छत हो सर के ऊपर, हर गरीब को राशन मिल रहा है, यहाँ चावल मिल रहा है, इन मुद्दों से लोग बहुत प्रभावित है और इनके आधार पर वोटिंग होगी। सवाल है आपसे, क्योंकि नवीन पटनायक ने कहा कि 9 तारीख को वो शपथ एक बार फिर से लेने जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से आपको किसी को इस विषय को लेकर डाउट तो है नहीं, किसी को इस विषय में डाउट तो है नहीं, किसी के मन में इस विषय को लेकर शंका। नवीन पटनायक ने कहा कि वो शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने? अच्छा, नवीन पटनायक जी ने बोला? हाँ। नहीं, इसमें तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने पहले से ही कह दिया है कि 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनने वाली है और 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ओडिया मुख्यमंत्री होगा, उड़ीसा की अस्मिता की रक्षा होगी और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी सरकार और यहाँ 11,700 वोटों से पिछली बार पुरी से हार गए थे संबित पात्रा। पिनाकी मिश्रा बीजेडी के उम्मीदवार से, लेकिन इस बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं, अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और यह भी कहना है कि जितनी भी सीटें ओडिशा की हैं सभी पर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलेगी। उनके दावे का कितना दम दिखेगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। पुरी से दोबारा चुनावी मैदान में है, अब जीत को लेकर वो आश्वस्त दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फाइनल फैसला जनता को करना है।